ये आपके पास चैप्टर नंबर 27 है, बायो, सेकेंड ईयर। और इसके अंदर जो क्वेश्चन है वो है ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब ग्रीन हाउस इफेक्ट को समझने से पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि ग्रीन हाउस क्या होता है। अब ये जो ग्रीन हाउस है ना, ठीक है, ये सपोज कर लें ये आपके पास एक हाउस है और इसकी जो रूफ है, ठीक है, वो ग्लास शीट से बनी हुई है। अब क्या होगा, जो सन रेज हैं, ठीक है, इस ग्लास शीट को क्रॉस करके इस हाउस के अंदर आ तो सकती हैं लेकिन बाहर नहीं हो सकती, बाहर नहीं जा सकती। ये जो ग्रीन हाउसेज हैं, ठीक है, ये कुछ प्लांट की ग्रोथ के लिए इस्तेमाल होते हैं, क्योंकि कुछ जो प्लांट हैं, ठीक है, वो ज़्यादा टेम्परेचर में क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। ठीक है, तो ये जो ग्रीन हाउस वाला जो कंसेप्ट है, ठीक है, ये ग्रीन हाउस इफेक्ट के ऊपर अप्लाई किया जाता है। तो इसके अंदर देखें कि ये आपके पास अर्थ है। सेकंड पॉइंट देखें कि ये आपके पास अर्थ है, ठीक है, और अर्थ के ऊपर एक ब्लैंकेट सा बनता जा रहा है। ये ब्लैंकेट किससे बना हुआ है, ये कार्बन डाइऑक्साइड से बना हुआ है। ठीक है, अब इस कार्बन डाइऑक्साइड के ब्लैंकेट की वजह से क्या हो रहा है कि जो सन रेज है, ठीक है, वो अर्थ तक आ तो रही हैं लेकिन वापस नहीं जा रही। जिससे क्या हो रहा है कि पूरी की पूरी जो अर्थ का जो टेम्परेचर है वो क्या होता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है। ठीक है, क्योंकि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, जो कि अर्थ को घेरे हुए है, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, ये बिल्कुल ग्रीन हाउस शीट की तरह या ग्रीन हाउस की तरह बिहेव करती है, जो कि सन रेज को अंदर तो आने देती है लेकिन रिफ्लेक्ट बैक नहीं होने देती। जिससे क्या हो रहा है कि जो अर्थ का टेम्परेचर है बढ़ता जा रहा है। अब आपको पता है कि जब अर्थ का टेम्परेचर बढ़ेगा तो अल्टीमेटली क्या होना है, एटमॉस्फेयर यानी आपकी जो फ़ज़ा का जो टेम्परेचर है, ठीक है, वो भी क्या हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है। जैसे जैसे अर्थ का टेम्परेचर बढ़ेगा, ठीक है, तो इसे हम क्या बोल देंगे, ग्लोबल वार्मिंग बोलेंगे, जो कि ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से हो रही है। अब ये जो ग्लोबल वार्मिंग है ना, ठीक है, इसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो आइस कैप्स हैं, ठीक है, जितने भी आइस कैप्स हैं, ठीक है, जितने भी ग्लेशियर्स हैं, यानी वो पानी जो कि बर्फ़ की फॉर्म में मौजूद है दुनिया के ऊपर, वो क्या होता जा रहा है, मेल्ट होता जा रहा है। जब बहुत ज़्यादा पानी जो है, ठीक है, ग्लेशियर्स की फॉर्म में जो पड़ा हुआ है और जो आइस कैप्स की फॉर्म में पड़ा हुआ है, जब वो मेल्ट होगा तो फिर क्या होगा, फ्लड्स आएंगे। और जब फ्लड्स आते हैं ना, तो फिर क्या होता है कि फ्लड्स की वजह से पहले नंबर पे तो आपकी जो क्रॉप्स हैं वो डिस्टर्ब होती हैं। ठीक है, दूसरे नंबर पे क्या होता है कि जो आपके पॉपुलेटेड एरियाज़ हैं, ठीक है, आपके जो पॉपुलेटेड एरियाज़ हैं, ठीक है, वो भी डिस्टर्ब होते हैं। इवन कि आपके जो रोड्स हैं, ठीक है, वो भी टूटना शुरू हो जाते हैं। फ्लड जो है, ठीक है, जो हाउसिंग स्कीम्स हैं, ठीक है, उन्हें भी क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रक्ट कर सकते हैं। अब उसके बाद देखें कि जो ग्लोबल वार्मिंग है, ठीक है, ये ना सिर्फ इन चीज़ों को नुकसान पहुंचा रही है, ठीक है, बल्कि क्या हो रहा है कि जो एयर के पाथ्स हैं, ठीक है, एयर के जो पास हैं, एयर के जो नेचुरल पाथ हैं, उन्हें भी डिस्टर्ब कर रही है। जो ओशन के करंट्स हैं, ठीक है, उन्हें भी क्या कर रही है, अल्टर कर रही है। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग। अब आगे इसके बाद आपके पास आ जाता है कि काजेज़, कि ग्लोबल वार्मिंग की काजेज़ क्या है। जो ग्लोबल वार्मिंग की काजेज़ है ना, ठीक है, वो आपके पास है ओवर अर्बनाइजेशन। अब ओवर अर्बनाइजेशन से क्या मुराद है कि सारे के सारे जो लोग हैं, ठीक है, वो रूरल एरिया से निकल निकल के कहाँ पे आते जा रहे हैं, सिटीज़ के अंदर आते जा रहे हैं, जिसकी वजह से सिटीज़ जो हैं बहुत ज़्यादा कंजस्टेड होती जा रही हैं। वहाँ पे जो पोल्यूशन है वो बढ़ रहा है। ठीक है, और पोल्यूशन का जो मेन कंपोनेंट है हमारे यहाँ, वो कार्बन डाइऑक्साइड है। तो जो ओवर अर्बनाइजेशन एरिया ना, ठीक है, वहाँ पे क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड की मकदार ज़्यादा है। और वही कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना, ठीक है, वही कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना, ठीक है, अर्थ के इर्द गिर्द इकट्ठी होती जा रही है, जिसकी वजह से सन रेज अंदर तो आ रही है लेकिन वापस बाहर रिफ्लेक्ट नहीं हो पाती, जैसे अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज होता जाता है और ग्लोबल वार्मिंग का बायस बनती है ये ओवर अर्बनाइजेशन भी। उसके बाद है डिफॉरेस्टेशन। अब डिफॉरेस्टेशन से को देखने से पहले पहले आपको देखना पड़ेगा कि आपको पता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, ये प्लांट अब्जॉर्ब करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट क्यों अब्जॉर्ब करते हैं, वो इस वजह से अब्जॉर्ब करते हैं क्योंकि प्लांट को फोटोसिंथेसिस करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होती है। लेकिन अगर आप प्लांट को ही काट देंगे तो आपके एनवायरनमेंट के अंदर जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, क्योंकि प्लांट उसे अब्जॉर्ब नहीं कर रहे। तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो लेवल है एनवायरनमेंट के अंदर बढ़ता जाएगा। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का जो लेवल है एनवायरनमेंट के अंदर बढ़ेगा, ठीक है, तो वही कार्बन डाइऑक्साइड आपकी फ़ज़ा के अंदर जाके इकट्ठी होगी, ठीक है, और वो ग्लोबल वार्मिंग का बायस बनेंगी। इसी तरह यहाँ पे इसने एक और चीज़ बताई हुई है, इंडस्ट्रियलाइजेशन, यानी संतों का ज़्यादा लगना, फैक्ट्रीज वगैरह ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं शहरों के अंदर। ठीक है, तो ये जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है, ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है कि जो फैक्ट्रीज होती हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब है फैक्ट्रीज वगैरह लगना, यहाँ मिलों वगैरह का लगना। तो ये जो ओवर इंडस्ट्रियलाइजेशन है ना, ठीक है, इसकी वजह से जो फैक्ट्रीज वगैरह बन रही हैं, ठीक है, अब ये जो फैक्ट्रीज हैं, ठीक है, इनकी चिमनी से क्या निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड और अदर स्मोक वगैरह भी निकलती है। ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो रही है, आपके एटमॉस्फेयर के अंदर उसी तरह इकट्ठी होती जा रही है और ग्लोबल वार्मिंग का बायस बन रही है। ठीक है, तो ये तीन काजेज हैं जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है,
ठीक है, वो क्या होता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है ओवर अर्बनाइजेशन की वजह से, डिफॉरेस्टेशन की वजह से, इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से। और अब ये जो है ये ग्रीन हाउस इफेक्ट वाला जो क्वेश्चन है, ठीक है, वो इस तरह से आपको आ सकता है कि जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है, ठीक है, इसकी काजेज़ बताएं और इससे होने वाले जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं, जो नतायज हैं, वो बताएं। दो, अगर शॉर्ट आए तो इसमें से वो आपसे पूछ सकता है कि इसकी काजेज़ बताएं, ठीक है, और ग्लोबल वार्मिंग की जो काज है, ठीक है, वो बताएं, ग्लोबल वार्मिंग से क्या क्या हो रहा है, ठीक है, वो बताएं, ठीक है, और जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है, ठीक है, उसका जो कंसेप्ट है वो बताएं, अगर शॉर्ट में ये पूछे। अगर लॉन्ग में पूछे तो ये सिंपली कहेगा कि ग्रीन हाउस इफेक्ट से होने वाले जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं, रिजल्ट्स हैं, ठीक है, वो बताएं आप, ठीक है, जो जो नुकसान हो रहे हैं वो बताएं या कागज बताएं, ठीक है। ये इस टॉपिक के 3 सेक्शन हैं। लास्ट पे काजेज़ हैं, दरमियान में थोड़ा सा ग्लोबल वार्मिंग से होने वाले जो इफेक्ट हो रहे हैं, जिस तरह फ्लड वगैरह, उसके बारे में बताया हुआ है, और शुरू में ग्रीन हाउस इफेक्ट का जो कंसेप्ट है वो बताया गया है। अल्लाह हाफ़िज़।